बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हम आज जा रहे हैं लाहौद। ये जो है तकरीबन कलंदर शहबाज से आगे, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 85 किलोमीटर आगे है, जो पहाड़ों में है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पंजाब से लोग काफ़ी सारे आ रहे हैं। और हमने पहले जाना था मेले पे, लेकिन यहाँ पे ना क्योंकि मेला तो ख़त्म हो गया है, इसलिए काफ़ी सारा जो मेला अभी लाहौद की तरफ लगा हुआ है। तो हम इधर आए हुए हैं और इंशाल्लाह देखें पूरे खचाखच भरे हुए। ये गाड़ी वाला अगर कैमरामैन दिखाता है, ये देखें लोग बहुत सारे आए हुए हैं। ये देखें जी, ये माशाल्लाह इसी तरह बहुत ही भरपूर मज़ा आने वाला है। एडवेंचर के सफ़र में हमारे साथ रहिए और इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि क्या क्या है, क्योंकि हमारी रात भी वहाँ पे होगी, हम स्टे भी वहाँ पे करेंगे रात, और जो ना वहाँ पे व्लॉगिंग भी करेंगे, सारा कुछ होगा और बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा ज़िंदगी का सबसे अच्छा जो है ना बेहतरीन और ये एडवेंचर से भरपूर ये व्लॉग है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आने वाला है, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे चाय के लिए स्टे किया इन्होंने। अभी हम आगे निकल रहे हैं। ये जो जगह है, ये नौशेर फेरोज का एक रेस्टोरेंट है। तो फिर हम 7 पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमें आते ही सामना करना पड़ा ट्रैफिक का, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद खैर आखिरकार हमारी ट्रैफिक से जान छूटी। फ्रेंड्स, अभी हम जाएंगे जंगारा बाजारा को क्रॉस करते हुए अभी हम जाएंगे माई रोही, मौला अली अलैहिस्सलाम का बाग, और जो है ना आगे मौला अली के कुआं, जब एक चश्मा है जिसको मौला अली के कुएं का नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तकरीबन शाम के 3 बज रहे हैं और हमने सोचा कि यहाँ पे अभी खाना खा लिया जाए। तो यहाँ पे एक बीच में ही थोड़ा सा आगे जाके ये ढाबा है जहाँ पे हमने खाना खाया। तो ये होटल जो है जंगारा बाजारा से थोड़ा आगे है और यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा तो खाने के लिए नहीं मिल जाता, लेकिन थोड़ा सा लेकिन सादा खाना था, बहुत अच्छा था। यहाँ पे दाल रोटी वगैरह आपको मिल सकती है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे पानी का कैसा बंदोबस्त है। ये सर पानी है, अभी पिए हमारा पानी है। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीने के लिए यहाँ पे ये पानी जमा करते। इतनी छाप की मशीन लगल है छाए। अच्छा, शहर में गए। अच्छा, फिर से बोले कि शहर से मंगवाते हैं पानी, और ये सिर्फ जो है स्टोर करने के लिए इन्होंने एक बनाया हुआ है टैंक सा। और अभी हमने पानी पिया है, माशाल्लाह इतना साफ़ ज़बरदस्त, जैसे फ़िल्टर वाला पानी होता है। तो इसमें रह के शायद और साफ़ हो जाता होगा। तो फ्रेंड्स, ये देखें सफ़र के लिए आगे जो लोग हैं, भरी हुई बसें रवां दवां हैं और हम भी उधर ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आया देखते हैं ये कोई और हमारे मेहमान आए हुए दूर से, इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर जी? सर जी क्या हाल है? सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर आप लोग किधर से आए हैं? अच्छा, गुजरांवाला से आए। पैदल आए हैं आप लोग? चलो माशाल्लाह, इतना सफ़र करके। तो कितने दिन का आप लोगों का सफ़र है? हम 7 दिन में चल जाते हैं, 12-14 सफर हो गए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो सर, बहुत खुशी हुई, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स, ये गुजरांवाला से देखो पैदल आए भाई, और माशाल्लाह कितना लंबा सफ़र करके यहाँ पहुँचे, और अभी आगे उन्होंने और जाना है। तो फ्रेंड्स, रोड बिल्कुल साफ सुथरे नए रोड बने हुए। यहाँ पे थोड़े से जो मतलब कि कट वगैरह लगे हुए थे, और यहाँ पे क्योंकि ये पानी का गुजर होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इतना कोई भी मतलब कि ज़्यादा पानी नहीं है। और ये जगह बहुत पक्की है, पत्थर वाला इलाका है। फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों को पानी नज़र आ रहा है, ये वही उसी चश्मे का है जिसको मौला अली अलैहिस्सलाम का कुएं का नाम दिया गया है। अभी हम आगे उधर जाएंगे, उसकी भी आप लोगों को सैर कराते हैं। और आप ये पानी देखें, कितना क्लियर और क्रिस्टल पानी है। ये इतना सफ़र करके इसमें आ रहा है, तो इसमें मछलियाँ भी पैदा हो गई हैं। आगे चल के हम आप लोगों को उस चश्मे की भी सैर करवाते हैं।
अच्छा तो फ्रेंड्स ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मौला अली का नाम से इसको कुआं बोलते हैं। दरअसल ये एक चश्मा है, यहाँ से देखिए पानी निकल रहा है। अगर यहाँ पे कैमरामैन दिखा सके, ये देखो बिल्कुल यहाँ पे पानी, और ये साल का पूरा जो मतलब कि 365 दिन है ये पानी इसी तरह जारी और सारी है, और इसी से काफ़ी जो ज़मीनें हैं वो आबाद हो रही हैं, और इसके अलावा यहाँ से पीने के लिए भी लोग यहाँ से पानी भरते हैं, और ये इसी तरह जारी और सारी, और हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है ना इसी से आबाद हो रही है। तो ये आगे हम आप लोगों को लेके चलेंगे, और पानी देखें कितना क्रिस्टल और क्लियर पानी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी। और इसको जो है ना मौला अली का कुआं का नाम दिया गया है, जिसमें लोगों ने नीचे देखें, अगर जूम करके दिखा रहे हैं तो ये देखें यहाँ पे लोगों ने नजराना भी डाला हुआ है, जो कि मेरे ख्याल में यहाँ के ज़ायरीन वगैरह वो निकालते होंगे या फिर इसी में पड़े रहते हैं, या फिर किसी से भी पता करते हैं कि क्या चीज़ है। और ये सर आपका गुजरांवाला से आए ना? जी हाँ, मैं गुजरांवाला से हूँ। इससे पूछते हैं सर, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं कि ये क्या चीज़ है। ये ज़ियारत है मौला अली सरकार का कुआं। अच्छा, जो भी पहला लाहौती आता है वो इसकी ज़ियारत करता है, सही, और इस दरगाह पे मीठा रोट पकाकर जो है ना बांटते हैं। सही, बिल्कुल। ये आज से नहीं, सदियों पुराना ये काम हो रहा है, और ये माशाल्लाह शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई सरकार की दुआ से ये पानी जो है ना ऊपर आया। इसका नाम है मौला अली सरकार का कुआं शरीफ, हाँ जी। और ये नगरी है माई रोई की। अच्छा, जी हाँ, ये माई रोई की नगरी है। इन्होंने मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर के मुरीद शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई सरकार को मीठी रोटी पकाकर खिलाई थी। अच्छा, उस टाइम पे। अच्छा, और दुआ ली फिर। अच्छा। सरकार अब्दुल लतीफ़ बेटाई सरकार ने दुआ दी, इधर से जो भी लाहौती गुजरेगा वो आपके दर पे एक रात क़याम करेगा और मीठी रोटी पकाकर अपने हाथ से लोगों में तकसीम करेगा। इस नगरी का नाम है नैग शरीफ। अच्छा। यहाँ के जो सैयद बादशाह हैं उनका नाम है सैयद गुलाम हुसैन जलानी साहब। माशाल्लाह। इनकी माशाल्लाह बलूचिस्तान में 4-5 ज़ियारतें हैं। सही। जी हाँ। तो फिर देखिए ये भाई आए हुए, इनको पता है, हम इधर सुन के रह के भी हमें इतना नहीं पता, लेकिन हमारे काफ़ी लोगों को पता होगा, हम फर्स्ट टाइम आए हुए तो हमें इतना नहीं पता, लेकिन भाई ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। तो आगे और भी वो काफ़ी सारी ज़ियारतें हैं, लेकिन भाई तो शायद हमारे साथ आगे पता नहीं चलेंगे कि पता नहीं नहीं, इंशाल्लाह जहाँ तक साथ हुआ हम जरूर आपके साथ गाइड करेंगे। चलो ये बहुत अच्छे इंशाल्लाह। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मंजिल है बग्गा शेर सरकार। अच्छा। जहाँ हर लाहौती का ये मानना है कि यहाँ जो है ना उम्रा किया जाता है। अच्छा, जैसे पैसे वालों का जो हज होता है ना मदीना शरीफ और मक्का काबा में। सही। तो हमारे लाहौती जो है ना सही लाल शहबाज कलंदर के जितने भी मलंग दरवेश हैं, ये समझ ले कि उनका एक ज़ियारती हज है। अच्छा, ज़ियारती जी हाँ, नफली हज तो जी वो है नफली, सऊदी अरब में है। ये एक ज़ियारती हज है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रास्ते पे जो भी चलता है ना कोई सबक उसको ज़रूर मिलता है, और मेरा ये मानना है इस रास्ते पे हर पैदल होती चलने वाला कभी चोर बेईमान और हेरा फेरी वाला नहीं होगा, क्योंकि ये मंजिल ही ऐसी है। इस मंजिल पे सरकारों ने इबादत की है। इस नगरी में किसी दौर में बहुत हिंदुआना रुहाज था। सरकार की तबलीग से अब यहाँ इस्लाम का परचम बुलंद है। पाक गाजी इमाम अब्बास अलमदार का परचम लगा हुआ है मौला की कुएं पे, माशाल्लाह। और बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे लोग बता रहे थे कि यहाँ पे चोरी वगैरह कुछ भी नहीं, अगर आपकी गाड़ी वगैरह कोई ख़राब हो जाती है, कुछ भी जाती है, तो यहाँ पे कोई भी आपकी चीज़ को छेड़ेगा नहीं। और यहाँ पे लोग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लोग हैं तो आबादी बिल्कुल थोड़ी है, लेकिन जो भी है बिल्कुल ईमानदार, और यहाँ पे किसी किस्म की कोई चोरी नहीं है। और भाई जिस का बता रहे थे माई रोही, हम जाके अभी उसी की भी आगे आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं, तो हमारे साथ रहे इंशाल्लाह। फ्रेंड्स ये पूरा एक लंबा सफ़र है, तकरीबन 2 दिन का, तो ये वीडियो जो है बहुत लंबी होने वाली है। फिलहाल हम इसको पार्ट 1 को इधर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा होगा वो पार्ट 2 होगा। तो आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपनी राय हमें लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।